Vladimir Putin had invited Indian Prime Minister Narendra Modi to visit Russia next year. टंबा में सैलाब बढ़ेगा पैसे एमएफ फुड़ी दी अफगानान ते दल तरगल दुई तपात शय दी टेपर मिनिस्टर मालिम ते शय वही टीचर ओ टीचर टमाटर टूल टर ऊपर दी अब ये लोग मुझे नहीं समझ आती इन लोगों की कि जब अल्लाह अकबर का नारा लगा के और बम फाड़ देते हैं, ठीक है, वो फाड़ किन पे रहे हैं जो पहले ही ऑलरेडी अल्लाह अकबर का नारा, ये इंडिया में क्यों नहीं जाते? साले का खोपड़ी तोड़ साले। वही हैं जो मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते थे, डॉक्टर जयशंकर को उल्टा सीधा बोलते थे। यही शाह महमूद कुरैशी है दोस्तों, जो बात करते थे कश्मीर में जिहाद की। पूरी पाकिस्तान दुनिया को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अपना वज़ीर खारजा जो आपके मुल्क की अपनी खारजा पॉलिसी में जाके बयान करता रहा, उससे एक थानेदार और सिपाहियों से आप धक्के दिलवा रहे हो, मार पिटवा रहे हो। ये इसकी औकात है कि पंजाब पुलिस का एक थानेदार फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे धकेलता है जैसे कोई जेब कतरा होगा। Definitely we will be glad to see our dear friend, His Excellency Prime Minister Modi, paying a visit to Russia. रूस के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। Tell him that we want to see him. Russia, we expect him to. इंडिया ने बड़े साहब जो भी है अपना मुकाम तो बना लिया है। इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एंड इट इज बीइंग रिस्पेक्टेड, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बड़ी साहब आप सामने देख रहे हैं एक बंदा जिसको आपने 2 दफा वजीर खजाना खारजा बनाया, और ये इनको द वे ही इज बीइंग टेकन अवे। रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है। एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन, ठीक है, उसके पास जो है $6 बिलियन है, ठीक है, और पाकिस्तान के पास $4 बिलियन है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों पाकिस्तान में जो न हो वो कम है। ये बड़ा अजूबा वाला देश है यार। बचपन में सर्कस गए हैं आप, आपने देखा है वो जोकर जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है, वो मौत का कुआं पाकिस्तान है, और जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो वहां के सियासतदान हैं। मौत के कुएं मोटरसाइकिल। तालिबान का इंडिया की तरफ झुकाव और उनसे वो तमाम स्ट्रेटेजी सीखना जिसके तहत उन्होंने अपने मुल्क को आगे बढ़ाया है। असल में हमारे मुल्क में जो हाल है इस वक्त वो ये है कि गवर्नमेंट ने लोगों को हार्ड वर्क की तरफ लगाया हुआ है, स्मार्ट वर्क की तरफ नहीं लगाया। इंडिया चूंकि अगर उनको ट्रेनिंग दे भी रहा है तो वो देखें वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं सारी, वो उनको स्मार्ट वर्क करना सिखा रहा है, और वो स्मार्ट वर्क करने की वजह से वो इस वक्त आगे हैं और हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। वीडियो जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर इतनी वायरल हो चुकी है कि कमेंटों में सारे पाकिस्तानी या तो रो रहे हैं या तो गालियां निकाल। ये तालिब जनरल बोल रहे हैं कि भाई एटम बम जो इनका है वो सैलाब में डूब गया है, पैसे IMF लेके भाग चुका है। टैपर वो क्या गोभी को कहते हैं, गोभी रह गया है, एक मॉन्स्टर रह गया है, टमाटर रह गया है, और साथ में और पता नहीं क्या टीचर और टर ऊपर रह गया है। यानी कि इनके पास कुछ भी नहीं है, नंगा हो चुका है पाकिस्तान। मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी गलती थी इनको जो है ना कि हमारे पाकिस्तान में जो है कि यानी जब ये रशियन वॉर जो थी, ठीक है, इनको जो है कि एज ए मुहाजिरीन इनको यहाँ पे पनाह दी, जगह दी, खाना सब कुछ, यानी अपने मुल्क पे एक बर्डन डाला, ठीक है। वो खाया पिया, जहाँ पे खाया पिया वहीं पे जो है ना कि इन्होंने वो पंजाबी में कहते हैं हगना है, ठीक है, उसी जगह पे, ठीक है, यानी जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद। जो ओरिजिनल अफगान तालिबान जो ओरिजिनल, ये मैं बात कर रहा हूँ 70s की 80s की, ठीक है, देवर, ठीक है, वो डेफिनेटली पाकिस्तान के हामी थे और पाकिस्तान ने ही उन्हें सपोर्ट किया था, और अभी भी अगर वो हैं तो। लेकिन वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, दूसरे अफगान, मैं टिपिकली अफगान तालिबान की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो तालिबान के रूप में जो दूसरे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो और उन्होंने जो है कि इंडिया की शय पे, और इंडिया जो है कि वो इंसर्जन बहुत होल्ड है उनका, ठीक, वहाँ पे अफगानिस्तान में। और जो पाकिस्तान में आज तक जितनी जो है ना कि ये दहशतगर्दी जितनी भी हुई है ना, वो उधर से ही हुई है। हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर रशिया में
और वहां पर कई एक बातें हुई जिस पे मैंने एक दो उसके अंदर टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने प्रोग्राम किया भी, लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने खबर है वो ये है कि रशिया की तरफ से कहा गया है कि हम इंडिया की परमानेंट जो सीट है टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने इसमें G20 में की समिट के दौरान इंडिया ने जैसे जो है वो एक बैलेंस रखा है और कहा ये गया है कि ट्रू ट्रायम्फ फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो परमानेंट सीट की बात हो रही है, आप कितने पुरुम्मीद हैं इंडिया कि उनके लिए वाकई ये एक आसान बात होगी? रशिया ने इसको सपोर्ट किया और भी लोग कंट्रीज सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो ट्रू ट्रायम्फ की उन्होंने बात की, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी अक्सर हम भी बात करते हैं कि एक तरफ जहां मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं क्लोज पार्टनर्स, और वहीं पर जब डॉक्टर जयशंकर रशिया जाते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं कि हम क्लोज पार्टनर्स हैं। तो ये बैलेंस जो कि हम कायम नहीं रख पाते, हमने देखा पाकिस्तान में कई दफा बात की जाती है और भी कई कंट्रीज, ये आप कैसे कायम रख पाते हैं? जी, ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी देखिए, पिछले 9 साल में 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका जो एक रोल था वो प्राइम मिनिस्टर प्लस एक्स्ट्रा फॉरेन मिनिस्टर का रहा है। अगर आपने नोट करा हो तो बहुत सारे रीजन्स जिसको नेग्लेक्ट किया जाता था वर्ल्ड वाइड, उन सब पे फोकस शुरू हुआ। और ना सिर्फ ये, पिछले 2 टर्म्स में उन्होंने जो पर्सनल रैपो क्रिएट किया है अमॉन्ग्स्ट लीडर्स, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है कि आज जब 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भारतीय लोग ग्लोबल लीडर को वोट करने वाले हैं, किसी नेशनल लीडर की इलेक्शन के लिए नहीं जा रहे। हमने वो प्रोग्राम किया था कि डॉक्टर जयशंकर रशिया पहुंचे हैं, तो वहां पर क्या एजेंडा है, किस टॉपिक पर बात होगी, क्या डील्स होंगी। और मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि ये होने क्या जा रहा है, आखिर वहां पर क्या होगा। तो देखिए वही हुआ जो हमने कहा था, जिसका डर था वही बात हो गई, यानी जो कहा था वही हो गया। ये नहीं सोचा जा रहा था कि रशिया और इंडिया के बीच कोई न्यूक्लियर प्लांट पर डील होने जा रही है। बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि रशिया और इंडिया के बीच जो बातचीत होगी, डॉक्टर जयशंकर और सर्गेई लावरोव जो बात करेंगे, उसके अंदर जहां बायलैटरल रिलेशंस हैं, जहां पर यूनिलैटरल रिलेशंस, जहां पर जंगों की बात होगी, यूक्रेन की बात होगी, अब गजा की बात होगी, और जो मेडिटेरेनियन और रेड सी में चल रहा है हुतीस के जो हमले हैं, और इंडिया के वहां पर जो है अब उन्होंने भी अपने डिस्ट्रॉयर और वॉरशिप्स भेज दिए हैं गाइडेड, जो मैंने आपको पहले इससे पहले खबर दी, बाकायदा ये जो बात की गई और उनकी नेवी की तरफ से कहा गया कि अब ये वहां पर भेजा जा रहा है। लेकिन हमने ये नहीं कहा था, ये कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी। तो ये की डील भी साइन हो गई है और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजालें नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे, एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगे लड़ते रहे, मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए, लेकिन अचानक से हमें पता चला भाई ये तो गलत हो गया, वो ये तो बड़ा बड़ा गलत हो गया, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना के आगे ले गए और फिर हमने कहा चलो जी अब हम चाइना के गुलाम है और वटेवर। तो वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, वो हमें इंडिया नजर आता है। इंडिया, मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।